कभी-कभी प्रोग्रामिंग में कोड की सिर्फ एक लाइन कुछ बहुत ही हैरानकुन कर सकती है। आज हम ऐसी ही एक कमाल की चीज़ को समझने वाले हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स के बिल्कुल दिल में काम करती है और इसका नाम है फोर्क सिस्टम कॉल। अब सवाल ये है कि भाई कोड की सिर्फ एक लाइन, एक सिंगल लाइन किसी प्रोग्राम से उसका काम 2 बार कैसे करवा सकती है ना मजे की बात। तो बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। अच्छा, तो ज़रा इस छोटे से बिल्कुल सादा से प्रोग्राम को देखें। इसमें बस 2 ही तो चीज़ें हैं। एक है फोर्क की कमांड और उसके फौरन बाद हेलो प्रिंट करने की हिदायत। अब सीधी सी बात है, इसे तो एक ही बार हेलो लिखना चाहिए, है ना? लेकिन जब ये प्रोग्राम चलता है ना, तो जो नतीजा सामने आता है वो बड़ा हैरानकुन है। स्क्रीन पर लिखा आता है हेलो और फिर हेलो। जी हाँ, 2 बार। आखिर ये हुआ कैसे? तो चले पहले हिस्से में देखते हैं कि ये खुद को क्लोन करने वाला प्रोग्राम आखिर है क्या। आइए इसके पीछे का राज खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फोर्क कमांड है क्या चीज़, ये ऐसा जादू कैसे करती है। असल में यही हमारी आज की सारी बातचीत का मरकज है। देखें, टेक्निकली बात करें तो फोर्क एक सिस्टम कॉल है। मतलब ये एक प्रोग्राम की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम के दिमाग यानी कर्नल को एक दरखास्त होती है। और ये दरखास्त किस लिए होती है? एक नया प्रोसेस बनाने के लिए। लेकिन ठहरें, ये कोई आम नया प्रोसेस नहीं होता। ये उसे बनाने वाले प्रोसेस की एक बिल्कुल हूबहू कॉपी, एक क्लोन होता है। इसको और आसान करते हैं। फॉर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बस ये कहता है इस प्रोग्राम की एक और कॉपी बना दो फौरन, और बस एकदम से एक की जगह 2 प्रोसेस हो जाते हैं। और मजे की बात ये कि दोनों एक ही कोड चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फोर्क सिस्टम कॉल से मुलाकात। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल बुनियादी उसूलों में से एक है। अच्छा, यहाँ एक बहुत मंतकी सवाल जहन में आता है। अगर दोनों प्रोसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के क्लोन हैं, तो फिर उन्हें पता कैसे चलता है कि भाई असल वाला कौन सा है और कॉपी कौन सी है? सिस्टम इन दोनों में फ़र्क कैसे करता है? इसका जवाब इस वैल्यू में छुपा है जो फोर्क कॉल हर प्रोसेस को वापस भेजती है। समझें कि ये एक तरह का शनाख्ती कार्ड है जो सिस्टम दोनों को थमा देता है। अब होता ये है कि जो असल प्रोसेस है, जिसे हम पेरेंट कहते हैं, उसे एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। ये नंबर एक तरह से उसे बताता है कि मुबारक हो, तुमने एक चाइल्ड बनाया है। और जो नया क्लोन है यानी चाइल्ड प्रोसेस, उसे मिलता है 0, जिसका मतलब है मैं नया चाइल्ड हूँ। बस यही वो छोटा सा फर्क है जिससे दोनों को अपना अपना रोल पता चल जाता है। तो अब तीसरे हिस्से में देखते हैं पेरेंट बमुकाबला चाइल्ड। पहचान का यही तरीका फोर्क को सिर्फ एक क्लोनिंग टूल नहीं रहने देता, बल्कि इसे प्रोसेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्मार्ट टूल बना देता है। चलें, अब इस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचें, क्या होगा अगर हम फोर्क को एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस्तेमाल करें? फोर्क फोर्क, अब क्या होगा? देखें, जब पहली फोर्क कमांड चलेगी तो पेरेंट एक चाइल्ड बनाएगा। सीधा हिसाब है, हमारे पास हो गए 2 प्रोसेस। लेकिन जब दूसरी फोर्क कमांड चलेगी ना, तो अब दोनों के दोनों प्रोसेसेस इसे चलाएंगे। यानी असल पेरेंट भी एक नया चाइल्ड बनाएगा और जो पहला चाइल्ड था वो भी अपना एक चाइल्ड बना लेगा। तो कल कितने हुए? 4। 1 से बने 2 और फिर 2 से बन गए 4। ये तादाद तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस चार्ट को देखें तो बात और साफ हो जाती है। इन 4 प्रोसेसेस में असल पेरेंट अब भी सिर्फ एक ही है, लेकिन अब इसके चाइल्ड प्रोसेसेस की तादाद 3 हो गई है। और ये हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से पर, द फोर्क कैस्केड। हर फोर्क कॉल प्रोसेसेस की तादाद को डबल कर देती है और इससे एक जंजीर सी बनती चली जाती है। और ये पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। अगर 3 फोर्क कॉल्स हों तो कुल प्रोसेसेस कितने होंगे? 8। हर कॉल के साथ तादाद डबल, फिर डबल, फिर डबल। तो क्या कोई आसान सा फॉर्मूला, कोई उसूल है जिससे हम पहले ही पता लगा सकें कि कितनी फोर्क कॉल से कुल कितने प्रोसेसेस बनेंगे? जी बिल्कुल है, एक बहुत आसान सा उसूल है। अगर n का मतलब है फोर्क कॉल्स की तादाद, तो कुल प्रोसेसेस होंगे 2 की पावर n।
और चाइल्ड प्रोसेसेस वो होंगे 2 की पावर n-1। है ना कितना सादा और ज़बरदस्त फॉर्मूला। तो आइए अपने 5वें हिस्से की तरफ। 2 की पावर n का उसूल, बस यही वो मास्टर की है, वो चाबी है जिससे आप किसी भी सिचुएशन में फौरन हिसाब लगा सकते हैं कि कल कितने प्रोसेसेस होंगे। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्क सिस्टम कॉल सिर्फ कोई मज़े की ट्रिक नहीं है। नहीं, ये तो कंप्यूटिंग की दुनिया का एक बुनियादी सितून है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक प्रोग्राम को अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने का मौका देती है, और आजकल के जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ना, उनकी बुनियाद यही चीज़ है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल ज़रूर पैदा होता है, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर फोर्क सिर्फ एक जैसी हूबहू कॉपियां बनाता है, तो फिर हमारे कंप्यूटर पर हज़ारों मुख्तलिफ प्रोग्राम एक साथ कैसे चलते हैं? इसका जवाब एक और सिस्टम कॉल में छुपा है, लेकिन वो कहानी फिर कभी सही।